Welcome to Bukhari Pharma Guide. Today we will discuss about manufacturing defects of tablets and their causes and remedies. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जो भी डिफेक्ट्स आते हैं उसके कॉजेस क्या होते हैं और उसकी रेमेडीज जो है वो क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है डिस्कस करते हैं व्हाट इज टेबलेट। टेबलेट की डेफिनेशन जो है वो क्या है। टेबलेट इज अ फार्मास्यूटिकल ओरल डोजेज फॉर्म, ओरल सॉलिड डोजेज और ओएसडी। टेबलेट जो है एक फार्मास्यूटिकल ओरल डोजेज फॉर्म है जिसे हम ओरल सॉलिड डोजेज या फिर ओएसडी भी कहते हैं, या जिसे हम सॉलिड यूनिट डोजेज फॉर्म भी कहते हैं। टेबलेट्स जो है एक सॉलिड डोजेज फॉर्म में एक मेडिकेशन होती है जिसके अंदर जो है वो सूटेबल एक्सिपेंट्स जनरली जो है वो पाउडर्ड फॉर्म में यूज किए जाते हैं, सॉलिड पाउडर फॉर्म में यूज किए जाते हैं, उसे जो है हम टेबलेट कहते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स टेबलेट में क्यों आते हैं हमारे पास। सबसे पहले टेबलेट की प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम्स हमारे पास आ सकते हैं, या तो वो फॉर्मुलेशन के अंदर होते हैं या फिर जो है वो कंप्रेशन इक्विपमेंट के अंदर होते हैं, या फिर इन दोनों में से किसी भी एक में जो है वो डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो हम नंबर वाइज जो है वो डिफेक्ट्स को जो है वो डिफाइन करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम आज जो है वो कैपिंग, लेमिनेशन और चिपिंग को डिफाइन करने वाले हैं, और जो है नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम ट्राई करेंगे कि बाकी जो हमारे पास टाइप्स हैं डिफेक्ट्स की उसको हम जो है डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम कैपिंग को डिफाइन करते हैं कि कैपिंग क्या है। द टर्म कैपिंग इज यूज्ड व्हेन अपर और लोअर पार्ट ऑफ द टेबलेट सेपरेट्स हॉरिजॉन्टली either partially away from the main body or completely from a cap when ejected। कैपिंग जो है वो क्या है। कैपिंग जो है टेबलेट के अंदर एक ऐसा डिफेक्ट होता है जिसके अंदर जो है टेबलेट का जो लोअर पार्ट है या फिर टेबलेट का जो अपर पार्ट है वो टेबलेट से जो है वो सेपरेट हो जाए हॉरिजॉन्टली, उसको जो है वो कैपिंग कहा जाता है। ये जो है बिल्कुल मेन बॉडी से बिल्कुल अलग भी हो सकता है, या फिर उसके ऊपर जो है या उसके नीचे टेबलेट के एक कैप की तरह की शक्ल जो है वो बना सकते हैं, उसे हम जो है वो कैपिंग कहते हैं। अब कैपिंग का जो है रीजन क्या होती है, उसके कॉजेज क्या है, उसके रेमेडीज क्या है, उन सबको जो है वो डिस्कस करेंगे। आप इस इमेज के अंदर जो है आपको नजर आ रहा है कि टेबलेट के एक टेबलेट जो है वो बिल्कुल सेपरेट हुई है, उससे लेयर जो है अपर लेयर जो है वो उससे सेपरेट हुई है। दूसरी टेबलेट के अंदर जो है वो एक कैप की तरह से जो है वो उसकी शक्ल बनी हुई है, जिससे जो है जो कि कैपिंग को जो है वो शो कर रही है। अब कैपिंग जो है यूजुअली ड्यू टू एयर इंटरपेंट या फिर जो है वो कॉम्पैक्ट ड्यूरिंग कंप्रेशन, या तो एयर इंटरपेंट की वजह से होती है, या फिर जो है वो टेबलेट की इजेक्शन के टाइम पे सब्सिक्वेंट एक्सपेंशन हो जाती है टेबलेट के अंदर। टेबलेट डाई से जब इजेक्शन होती है टेबलेट की, तो उसकी वजह से जो है वो हो सकती है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ कंप्रेशन मशीन के अंदर अगर कोई इशू है तो उसकी वजह से कैपिंग आए। आपकी जो फॉर्मुलेशन, ग्रेनुलेशन या फिर आपके किसी भी एक्सिपेंट में कोई भी इशू आ सकता है जिसकी वजह से जो है वो कैपिंग हो सकती है टेबलेट के अंदर। अब कॉजेज क्या है उसको वन बाय वन डिफाइन करते हैं। सबसे पहले है लार्ज अमाउंट ऑफ फाइन्स इन द ग्रेनुलेशन। अगर ग्रेनुलेशन के अंदर फाइन पाउडर की अमाउंट ज्यादा है तो उसकी वजह से भी जो है वो कैपिंग हो सकती है। अब फाइन पाउडर जो है वो उसका जो फ्लो होता है वो बहुत फास्ट होता है, जिसकी वजह से जो है टेबलेट के अंदर जो है कंप्रेशन जो है वो अच्छी नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो है वो कैपिंग हो जाएगी टेबलेट के अंदर। और उसकी रेमेडी जो है वो क्या है। रिमूव सम ऑल फाइन्स थ्रू 100 to 200 मैश स्क्रीन। अब 100 या 200 मैश स्क्रीन से उसको जो है वो रिमूव कर दें फाइन पाउडर को। मैश स्क्रीन जिसको हम जाली कहते हैं उर्दू में। टू ड्राई और वेरी लो मॉइस्चर कंटेंट। आपका जो मॉइस्चर कंटेंट है या तो वो बिल्कुल जो है वो ड्राई हो, या फिर जो उसमें मॉइस्ट कंटेंट है वो बिल्कुल कम है, जिसकी वजह से जो है वो उसमें बाइंडिंग एक्शन जो है वो कम हो जाता है, इसकी वजह से भी कैपिंग हो सकती है। उसकी रेमेडी क्या है कि आप जो है मॉइस्चर कंटेंट को जो है वो ऐड करें उसके अंदर, या फिर आप जो है हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस को ऐड करें जो है टेबलेट के अंदर।
हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस कौन से होते हैं? हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस वो होते हैं जो कि एयर से मॉइस्चर को गेन करते हैं। उसमें जो है मटेरियल के अंदर एक ऐसी जो है वो क्वालिटी होती है जो कि एयर से मॉइस्चर को गेन कर लेती है। तो एग्जांपल कौन कौन सी हैं? उसमें सॉर्बिटोल है, मिथाइल सेलुलोज है, या फिर PEG 4000 है। इन सब्सटेंस को, एक्सीपेंट्स को ऐड करने से जो है वो आप जो है अपने ग्रेन्यूल्स को मॉइस्चन कर सकते हैं। नॉट थोरली ड्राइड ग्रेन्यूल्स। दूसरी कॉज ये है कि आपके जो ग्रेन्यूल्स हैं उसको प्रॉपर जो है वो ड्राई अगर नहीं किया जाए तो इसकी वजह से भी कैपिंग हो सकती है। ड्राई द ग्रेन्यूल्स प्रॉपरली। जो ग्रेन्यूल्स को जो है प्रॉपरली ड्राई करें, इसकी रेमेडी जो है वो यही है। उसके बाद है इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ बाइंडर और इम्प्रॉपर बाइंडर। या तो बाइंडर की अमाउंट जो है इनसफिशिएंट हो, सफिशिएंट ना हो, या फिर जो है इम्प्रॉपर बाइंडर अगर यूज किया जाए तो उसकी वजह से भी कैपिंग हो सकती है। इसकी रेमेडी यही है कि आप जो है बाइंडर की अमाउंट को इंक्रीज करें, या फिर एडिंग ड्राई बाइंडर सच एज प्री जेलेंटलाइज्ड स्टार्च, गम एकेशिया, पाउडर्ड सॉर्बिटोल, PEP हाइड्रोफिलिक सिलिका और पाउडर्ड शुगर। ये सारे एक्सीपेंट जो है एज अ बाइंडर यूज किए जाते हैं टैबलेट में। इनकी अमाउंट को ऐड करें या फिर उसको जो है अमाउंट को इंक्रीज करें, जिसकी वजह से कैपिंग जो है वो ना हो। इनसफिशिएंट और इम्प्रॉपर लुब्रिकेंट, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट या फिर इम्प्रॉपर लुब्रिकेंट यूज करने की वजह से भी कैपिंग हो सकती है। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट और चेंज द टाइप ऑफ लुब्रिकेंट। या तो आप लुब्रिकेंट की टाइप को चेंज करें या तो फिर उसकी अमाउंट को जो है वो इंक्रीज करें। अब ग्रेनुलर मास टू कोल्ड। आपका जो ग्रेनुलर मटेरियल है अगर वो बिल्कुल ठंडा है, टू कोल्ड है, इसकी वजह से भी कैपिंग हो सकती है। उसकी रेमेडी यही है कि जो आप जो कंप्रेशन करें वो रूम टेम्परेचर पर करें। उसके बाद है पुअरली फिनिश्ड डाइस। अगर आपकी डाइज हैं उसकी फिनिशिंग सही नहीं है, आप जो डाई होती हैं उसको प्रॉपर जो है वो क्लीन किया जाता है, उसके बाद जो है प्रॉपर ऑयल यूज किया जाता है, फूड ग्रेड ऑयल यूज किया जाता है डाइज और पंचेस को जो है वो क्लीन करने के लिए। अगर आपकी जो डाइज हैं वो प्रॉपर, उसकी फिनिशिंग प्रॉपर नहीं है तो उससे भी जो है वो आपकी कैपिंग हो सकती है। रेमेडी यही है कि आप उसको पॉलिश करें डाइज को प्रॉपरली, या फिर इन्वेस्टिगेट करें अदर स्टील या फिर मटेरियल को। डीप कॉन्केव पंचेस और बिवेल्ड एज फेसेस ऑफ पंचेस। डीप कॉन्केव पंचेस का मतलब यह है कि आपकी जो पंचेस हैं उसके जो है उसका जो कॉन्केव है या फिर उसका जो कर्व है उसमें डीप कर्व हो या फिर बिवेल्ड एज हो, या फिर समझ लें कि जैसे कि एक स्लाइड की तरह अगर उसकी एज हो तो उसकी वजह से भी जो है वो कैपिंग हो सकती है। आप जो है वो फ्लैट पंचेस यूज करें। रेमेडी जो है यही है इसकी। उसके बाद लोअर पंच रिमेन्स बिलो द फेस ऑफ डाई ड्यूरिंग इंजेक्शन। अब ये होता है कि कंप्रेशन के टाइम के पे जो आपका जो अपर पंच होता है वो छोटा होता है और लोअर पंच आपका जो है बड़ा होता है। तो लोअर पंच के बाहर आने की वजह से जो है टैबलेट की इंजेक्शन होती है। अगर आपका जो लोअर पंच है वो डाई की फेस से नीचे है तो उसकी वजह से प्रॉपर इंजेक्शन नहीं होगी और आपकी जो है वो कैपिंग काज होगी टैबलेट के अंदर। तो इसकी रेमेडी यही है कि प्रॉपर सेटिंग करें लोअर पंच की ड्यूरिंग इंजेक्शन। इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ स्वीप ऑफ ब्लेड। स्वीप ऑफ ब्लेड जिससे टेबलेट जो है वो बाहर निकलती है कंप्रेशन के टाइम पे, उसकी अगर जो है एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से भी कैपिंग हो सकती है। रेमेडी यही है कि उसमें आप इंजेक्शन को प्रॉपरली फैसिलिटेट करें और जो आपका स्वीप ऑफ ब्लेड है उसको करेक्टली जो है आप एडजस्ट करें कंप्रेशन मशीन में। उसके बाद है हाई टर्रेट स्पीड। टर्रेट स्पीड अगर आपकी हाई है, जो कंप्रेशन मशीन के अंदर एक व्हील की तरह से एक टर्रेट होता है जिसके अंदर हम पंचेज और डाइज जो है वो लगाते हैं, उसकी स्पीड अगर ज्यादा है या फिर कंप्रेशन मशीन की स्पीड अगर ज्यादा है तो जाहिर सी बात है जब कंप्रेशन होगी तो कंप्रेशन फास्ट होगी तो आपके जो पंचेज हैं वो सही तरह से प्रेस नहीं होंगे या फिर जल्दी जल्दी प्रेस होंगे, तो इसकी वजह से भी जो है वो कैपिंग कॉज हो सकती है आपकी टैबलेट के अंदर। इसकी रेमेडी यही है कि आप जो है वो उसकी टर्रेट की स्पीड को रिड्यूस करें
या फिर डबल टाइम जो आपका जो प्रेसिंग टाइम है या कंप्रेशन टाइम है उसको जो है वो इंक्रीज करें। उसके बाद है लेमिनेशन। लेमिनेशन ऑफ टेबलेट्स हैपेंस व्हेन द प्रोडक्ट सेपरेट्स इनटू हॉरिजॉन्टल लेयर्स। अब आपकी कैपिंग में क्या हो रहा था कि आपकी जो टेबलेट की जो टॉप और बॉटम लेयर है हॉरिजॉन्टल वो सेपरेट हो रही थी। अब लेमिनेशन में क्या होता है कि आपकी जो पूरी टेबलेट है वो जो है मेन बॉडी जो है टेबलेट की वो सेपरेट हो जाती है हॉरिजॉन्टल लेयर्स के अंदर। लेमिनेशन इज वेरी सिमिलर टू कैपिंग। लेमिनेशन जो है वो आपकी कैपिंग से बहुत सिमिलर होती है बट अकर्स इन द मेन बॉडी। ये जो है मेन बॉडी में होती है, टॉप या बॉटम में नहीं होती। इट कैन अकर इमीडिएटली आफ्टर कंप्रेशन और ड्यूरिंग द स्टोरेज पीरियड। ये जो है कंप्रेशन के इमीडिएट भी हो सकती है या फिर स्टोरेज पीरियड पे भी हो सकती है। इसकी कॉजेज या फिर रेमेडीज क्या हैं? कॉजेज है सबसे पहले ऑयली और वैक्सी मटेरियल्स इन ग्रेनुल्स। ऑयली या वैक्सी मटेरियल अगर ग्रेनुल्स के अंदर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से भी जो है वो लेमिनेशन हो सकती है। आप मॉडिफाई करें मिक्सिंग प्रोसेस को, रेमेडी जो है यही है। और टू मच ऑफ हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट, अगर हाइड्रोफोबिक लुब्रिकेंट आप ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी जो है लेमिनेशन हो सकती है। हाइड्रोफोबिक मटेरियल वो होता है जो इनसोल्युबल होता है वाटर के अंदर, जो कि वाटर लविंग मटेरियल नहीं होता, उसको हम हाइड्रोफोबिक जो है लुब्रिकेंट कहते हैं। अब लुब्रिकेंट आप जो यूज करें उसको वो जो है हाइड्रोफोबिक ज्यादा नहीं होना चाहिए। एडजॉर्बेंट या एब्जॉर्बेंट रेमेडीज में यही है कि आप जो है एडजॉर्बेंट या एब्जॉर्बेंट ऐड करें। एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स वो होते हैं जो दूसरे मटेरियल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। उसके बाद है मैग्नीशियम स्टेरेट। मैग्नीशियम स्टेरेट जो है एज ए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। अगर उसकी अमाउंट ज्यादा है मैग्नीशियम स्टेरेट की टेबलेट के अंदर, उसकी वजह से भी लेमिनेशन हो सकती है। यूज ए लेस अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट और चेंज द टाइप ऑफ लुब्रिकेंट। आप लुब्रिकेंट के अमाउंट को कम यूज करें या फिर जो है लुब्रिकेंट के टाइप को चेंज करें। रैपिड डिसेक्शन ऑफ पेरिफेरल रेंज ऑफ टेबलेट ऑन इजेक्शन फ्रॉम अ डाई। अब जब टेबलेट जब इजेक्ट करती है डाई से तो उसका जो पेरिफेरल रेन है टेबलेट का, मतलब जो उसका जो इनर पार्ट है टेबलेट का, उसकी जो है रैपिड डिसेक्शन हो जाती है इजेक्शन के टाइम पे, उसकी वजह से भी लेमिनेशन हो सकती है। आप टेपर्ड डाइज जो है वो यूज करें। टेपर्ड डाइज से मुराद ये है कि उसका जो इनर जो पार्ट है डाइज का वो बिल्कुल जो है स्मूथ हो, स्मूथ टाइप जो है डाई जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद अपर पार्ट ऑफ द डाई बोर, जो अपर पार्ट है डाई का, उसका बोर जो है आउटवर्ड टेपर जो है उसका 3 to 5 डिग्री जो है वो होना चाहिए। उसके बाद जो है रैपिड डीकम्प्रेशन। रैपिड जो है वो डीकम्प्रेशन का होना, उससे भी लेमिनेशन जो है वो कॉज कर सकता है। यूज प्री कंप्रेशन स्टेप को यूज करें। रिड्यूस द टोरेट स्पीड को कम करें एंड रिड्यूस द फाइनल कंप्रेशन प्रेशर। जो फाइनल कंप्रेशन प्रेशर है, मतलब जब आपकी फाइनल कंप्रेशन होती है तो उसका जो प्रेशर है उसको जो है वो रिड्यूस करें। अगर आप उसको प्रेशर आप ज्यादा करेंगे तो टेबलेट जाहिर सी बात है वो ब्रोकन होगी या फिर जो है उसमें लेमिनेशन काज होगी। उसके बाद है डिफेक्ट जो है चिपिंग। अब चिपिंग जो है ड्राई ग्रेन्यूल्स की वजह से होता है। इट इज ड्यू टू वेरी ड्राई ग्रेन्यूल्स। चिपिंग इज डिफाइंड एज द ब्रेकिंग ऑफ टेबलेट एजेस। टेबलेट का एजेस से या उसके कोनों से जो है टेबलेट का टूट जाना या पाउडर का झड़ना जो है उसे हम चिपिंग कहते हैं। while the tablet leaves the press or during subsequent handling and coating operations। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो चिपिंग है या फिर कोई भी आपका डिफेक्ट है वो सिर्फ कंप्रेशन के टाइम पे ही इशू जो है वो हो। ये जो है आपका हैंडलिंग या फिर कोटिंग ऑपरेशन, जब कोटिंग जो है पेन के अंदर टेबलेट जो है रिवॉल्व होती है तो ये इशू उस टाइम भी हो सकता है चिपिंग का। तो चिपिंग क्या है? चिपिंग जो है ब्रेकिंग ऑफ टेबलेट एजेस। टेबलेट एजेस का जो टूटना है उसे हम जो है चिपिंग कहते हैं। अब चिपिंग की कॉजेज या फिर चिपिंग की जो है रेमेडीज क्या है? कॉजेज में सबसे पहले है स्टिकिंग ऑन पंच फेसेस। पंच फेसेस पे पाउडर का स्टिक होना या उसके एजेस का जो है चिपकना जो है उससे चिपिंग होती है।
इसकी रेमेडी क्या है? ड्राई द ग्रेन्यूल्स प्रॉपरली और इंक्रीज द लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन को आप इंक्रीज करें उसकी पंचेस की, या फिर जो है आप ग्रेन्यूल्स को प्रॉपरली जो है वो ड्राई करें। अब टू ड्राई ग्रेन्यूल्स भी जो है इसकी वजह से भी जो है वो चिपिंग हो सकती है। आप ग्रेन्यूल्स को मॉइस्चन करें या फिर जो है प्लास्टिसाइज करें मटेरियल को। प्लास्टिसाइज से मुराद ये है कि आप जो है मटेरियल को सॉफ्ट करें। टू मच बाइंडिंग कॉजेज चिपिंग एट बॉटम। अब बाइंडिंग का ज्यादा होना जो है चिपिंग कॉज करता है उसकी बॉटम पे। एड हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। अगेन जो है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस 4 सब्सटेंस हैं जो कि एयर जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं एयर से। उसके बाद ग्रूव ऑफ डाई वोन एट कंप्रेशन पॉइंट। आपकी जो डाई है उसका जो इनर जो पार्ट है उसका जो है ग्रूव जो है उसका अगर डैमेज है कंप्रेशन पॉइंट से, उसकी वजह से भी चिपिंग कॉज हो सकती है। उसके बाद जो है ऑप्टिमाइज करें बॉन्डिंग को और जो है ड्राई बाइंडर्स या तो यूज करें या पॉलिश टू ओपन एंड। ओपन जो एंड है उसको पॉलिश करें और रिवर्स करें या फिर जो है रिप्लेस करें डाई को। बैरल डाई सेंटर ऑफ द डाई वाइडर देन एंड्स। आपका जो डाई का जो सेंटर है वो जो है बड़ा हो अगर इसके एंड से, तो उसकी वजह से भी जो है चिपिंग हो सकती है। एज ऑफ द पंच फेस टर्न इनसाइड इनवर्ड। आपका जो एज है पंच का वो अगर टर्न हो जाए इनसाइड जो है या फिर जो है सुकड़ जाए एक टाइप से, तो उसकी वजह से भी चिपिंग जो है वो कॉज हो सकती है। रेमेडीज में यही है कि पॉलिश द डाई टू मेक सिलेंड्रिकल। पॉलिश द पंच एजेस। पंच एजेस को जो है वो बिल्कुल पॉलिश करें और जो है उसको जो है एक स्मूथ बनाएं। कॉनकेविटी टू डीप टू कंप्रेस प्रॉपरली। उसकी जो कॉनकेविटी है या फिर जो उसका जो कर्व है वो इतना डीप हो कि वो बिल्कुल इजीली जो है कंप्रेस ही ना हो पाए, तो उसकी वजह से भी चिपिंग हो सकता है। कॉनकेविटी को आप जो है वो रिड्यूस करें और फ्लैट पंचेस जो है वो यूज करें। तो ये थी हमारी 3 टाइप्स जो हमने डिस्कस कर ली। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और जो है आगे हम दूसरी टाइप्स को डिस्कस करेंगे दूसरी वीडियो में। इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। टेक केयर।